Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। आज हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय से सुन रहे थे, जिसमें भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो भीष्म देव अभी देह त्याग करने के लिए तैयार है और जो है इसमें वो अभी भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर को कुछ उपदेश देते हैं, कुछ और उपदेश आगे देंगे। ये तो जो जनरल उपदेश दिए पांडवों को सबको, और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज कुछ विशेष प्रश्न पूछेंगे। युधिष्ठिर महाराज कुछ विशेष प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर भीष्म पितामह देंगे। मृत्यु की शैया पे, उसी बाणों की शैया पे लेटे लेटे उत्तर देंगे। उस कंडीशन में वो प्रीचिंग कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। सामान्यतः मनुष्य इस अवस्था में किसी से बात नहीं कर पाता है, लेकिन वो उस कंडीशन में उपदेश दे रहे हैं सबको। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम देखें किस प्रकार से भक्त लोग किस कंडीशन में उपदेश, हर कंडीशन में उपदेश देने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए संसार में तैयार रहते हैं। कल हमने सुना था, ठीक है, भीष्म पितामह कहते हैं कि सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी अब वो भगवान कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आ गए हैं, और जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। और वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो उनका भक्त है, उसके जब पहले के सकाम कर्म के बंधन है सबको मुक्त कर देते हैं। जब वो शरीर छोड़ता जा रहा है, बोले तुमको यहाँ हिसाब किताब करने के लिए अब आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सकाम कर्म के बंधन खत्म नहीं करेंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा भक्त को भी हिसाब किताब करने। तो भगवान करते हैं, कहते हैं ये सब भक्त मतलब उच्च कोटि के भक्त की बात होगी।
उसके क्या करते हैं, जाने से पहले, शरीर छोड़ने वाला उससे पहले उसके काम कर्म के बंधन, नीचे का सारा हिसाब किताब खत्म कर देते, नीचे का सारा हिसाब किताब खत्म कर देते, जिससे ये कर्म वापस उसको खींच के नहीं लाए। ये भगवान निश्चित करते, अपने भक्त के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आज हम फिर 24वें श्लोक से श्रवण करेंगे, जिसमें भीष्म पितामह मृत्यु की तैयारी करें। बस ये अंतिम ही चल रहा है उनका, सब कुछ उसी में उपदेश दे रहे हैं। अंतिम ही थोड़ा खिंचता जा रहा है। किसका इंतजार कर रहे थे? आज और कल के दिन का। आज कई जगह आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, कई जगह कल मनाई जाएगी 15। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। तो ये जो है मकर संक्रांति के दिन का, तो यहाँ पे भीष्म पितामह अभी बाणों की शैया पे रख के ये प्रार्थना करते, भगवान से क्या बोल रहे हैं? अभी उपदेश देना बंद किया थोड़ी देर के लिए, फिर युधिष्ठिर महाराज पूछेंगे प्रश्न तो फिर उपदेश देंगे, फिर प्रीचिंग करेंगे। लेकिन अभी वो भगवान कृष्ण बोलते हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावत् इदं हिनोमि, कलेवरं यावत् इदं हिनोमि अहं प्रसन्नः सरुलोचन उल्लसत् मुखाम्बुज ध्यान पथ चतुर्भुज। अभी भीष्म पितामह भगवान से बात करते हैं, सामने भगवान खड़े हैं, बोलते हैं क्या प्रार्थना कर रहे हैं? चतुर्भुज रूप। उस समय भगवान कौन से रूप में आ गए थे? चतुर्भुज रूप में, क्योंकि भीष्म पितामह को उसी रूप में भगवान से आसक्ति थी। उनके आराध्य कौन है? चतुर्भुज नारायण है। ये ध्यान रखना, जिसके जो आराध्य देव होते हैं, जिसके जो आराध्य देव रहते हैं, मृत्यु के समय वो ही आराध्य देव सामने आते हैं, जिसकी वो आराधना करते रहते हैं। तो यहाँ पे वो भगवान कृष्ण के द्वारका रूप की आराधना करते थे भीष्म पितामह, द्वारका या मथुरा रूप। ठीक है, कनकलता माता जी आपका माइक ऑफ कर लीजिए। तो चतुर्भुज रूप, उगते हुए सूर्य की भांति, अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए हुए, मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, भगवान से बोल रहे हैं। अभी ऐसी बात कोई कर सकता है क्या भगवान से? बोल रहे चतुर्भुज रूप, उगते हुए सूर्य की भांति, अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए, मुस्कुराते हुए कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें। भगवान से क्या बोल रहे हैं? भीष्म पितामह बोल रहे हैं आप उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करते रहे जब तक मैं भौतिक शरीर नहीं छोड़ दूं, जब तक मैं भौतिक शरीर नहीं छोड़ दूं। मतलब आप चले मत जाना बीच में, मैं भी आपके ऊपर ध्यान कर रहा हूं। तो भगवान को ऐसा भक्त अपना आदेश दे सकता है कि आप चले मत जाना, छोड़ के चले जाना, मैं अभी आपको देख के शरीर त्याग कर रहा हूं, बीच में हट बन जाना इधर उधर से, आप यहीं पर ही प्रतीक्षा करते रहिए, मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करिए, मैं छोड़ने वाला हूं। ये भगवान के ऊपर उनके भक्त का वश है। कितनी बड़ी बात है। बाकी सारे लोग तो भगवान को अंतकाल में याद करने का सोचते रहते, याद आए नहीं आए। यहाँ पे भगवान खड़े और भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि आप उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस भौतिक शरीर को त्याग न दूं। वेट करेंगे भगवान। ऐसा प्रेम उत्पन्न किया कि भक्त भगवान को भी वश में कर सकते हैं। उगते सूर्य के भांति, अरुण नेत्रों। अरुण नेत्र का मतलब क्या रहता है? लाल आंखें, उगता हुआ सूर्य। हाँ, उगते हुए सूर्य जैसी आंखें। तो उसको सूर्य नेत्र क्यों नहीं बोल दिया, अरुण नेत्र क्यों बोला? किसी को अगर पता हो तो हाथ खड़ा करके बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिवानी माता जी, हाँ एक मिनट, एक हाथ खड़ा करके बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि सुबह जब सूर्य उगते हैं, सूर्यदेव, तो बहुत शीतलता वाली उनकी किरणें होती हैं जो चुभती नहीं है मे बी। और जब ऐसे सूर्य बोलने से मतलब मेरे को ऐसा लगता है बिकॉज अरुण मतलब वही जब
उदय के वक्त जो सूर्य होते हैं और बहुत शीतल होती हैं किरणें। ठीक है, ओके। सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी वही मेरा भी वही था कि उस समय सूर्य भगवान थोड़े शांत होते हैं और दोपहर में थोड़ा उग्र उनका तेज बहुत ज्यादा होता है। ओके, कोई और थोड़ा, किसी को और थोड़ा ज्यादा पता हो तो? हाँ, सविता गुप्ता माता जी, आपको ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ बता सकते हैं? मैंने भगवान उगता हुआ सूर्य के समान है, वही उनको दर्शन करना था। ठीक है, और आगे रत्ना गुप्ता माता जी। सुमन लता माता। प्रभु जी एक ट्राई और करना है मेरे को कि अच्छा ठीक है। एक मिनट माता जी, ये सबका टर्न आ जाने दीजिए, क्योंकि सुमन लता माता जी, उसके बाद किरण राजगिरिया माता जी। सुमन लता माता जी। प्रभु जी मत प्रभु जी, मुझे लगता है कि वो वाला होगा कि उगते हुए सूर्य जो सौम्य और लाल होते, लाल आंखों वाले। ओके, ठीक है, आप लोग सब लोग सही बोल रहे हैं। थोड़ा सा और इसके आगे किरण किरण राजगिरिया माता जी। हरे कृष्णा। जैसे सूर्य उदय के पहले एक पर्टिकुलर समय होता है, अरुण उदय, उस समय के सूर्य के समय। हाँ, अरुण कौन होता है? अरुण कौन है? उस सूर्य का रथ टांगते वो वाक्य। वो सारथी है। हाँ सारथी। अरुण सारथी है। तो पहले कौन आता है? सूर्य आता है या अरुण आता है? अरुण अरुण। अरुण सारथी दिखाई देगा तो पहले कौन दिखाई देगा? आगे रथ चलाने वाला पहले दिखाई देगा कि रथ के पीछे बैठने वाला दिखाई देगा? रथ पहले दिखाई देगा। रथ पहले दिखाई देगा। रथ के चलाने वाला पहले दिखाई देगा। ठीक है, अरुण उसका नाम है। अरुण किसका नाम है? कृष्ण के सारथी, रथ, सॉरी, सूर्य देव के रथ के सारथी का नाम है। तो पहले सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, सूर्य तो बाद में दिखाई देता है। सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, लाल लाल दिखाई देता है। वो लाल लाल मतलब उनका सारथी रथ चलाना चालू कर दिया है। अभी सूर्य देव पीछे बैठे हैं। रथ तो बहुत लंबा चौड़ा होता है उनका, एकदम नहीं कि जैसे सारथी दिखा रथ दिख गया। हमारा छोटे वाले रिक्शा ड्राइवर जैसा नहीं, टोटो ड्राइवर वाला रिक्शा ड्राइवर के ड्राइवर और पैसेंजर एक साथ दिख जाएंगे। उनका रथ लंबा चौड़ा होता है। पहले अरुण आता है, सूर्य का रथ, वो लालिमा लेके आता है, पिंक रेडिश कलर लेके आता है, मतलब रथ आया है। अभी सूर्य नहीं आया है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि भगवान चतुर्भुज रूप, उगते सूर्य, सूर्य उगता है तो उगने का मतलब है कि अरुण ने चालू कर दिया, उनके सारथी ने रथ चलाना चालू कर दिया है। अभी सूर्य देवता के भी दर्शन होंगे, लंबा चौड़ा रथ रहता है। तो जैसे अरुण दिख रहा है, वो लालिमा रथ लाल कलर लेके आता है। उसके बाद प्रकाश आएगा, सूर्य का पूरा प्रकाश आएगा। तो ये जो है, इसलिए इसको बोलते हैं अरुणोदय। सूर्योदय और अरुणोदय में अंतर है। सूर्योदय थोड़ी देर बाद होता है अरुणोदय के, और वो भगवान का आंखें जो है वैसी लाल आंखें, वो सुंदर कलर लगता है, बहुत सुंदर है। जब हल्का हल्का एकदम थोड़ा पिंकिश या रेडिश कलर में आता है, वो कलर जो एकदम जब पता लगता है कि अभी सूर्य उगने वाला है। कहीं हम समुद्र के किनारे या इधर उधर जाते हैं तो उस पर देखते हैं तो उगते सूर्य की भांति अरुणोदय तथा सुंदर से, तो भगवान की सारी चीजें एकदम स्पेसिफिक है। उसको सारी चीजें एकदम पर्टिकुलर, जैसा है वैसा ही बोलना पड़ेगा, इसलिए अरुणोदय से बोला गया। भगवान की आंखें ऐसे कलर की। और कैसा होना चाहिए? क्या क्या मांग रहा है वो? भीष्म पितामह मांग रहे हैं, कंडीशन देखिए। भीष्म पितामह के भक्त है और सारी आध्यात्मिक चीजें मांग रहे हैं, कोई भौतिक चीज अपने उसके लिए नहीं मांग रहे हैं। मुझे दर्शन कैसा था, क्योंकि सारे टाइम उसी रूप का ध्यान किया था उन्होंने। तो चतुर्भुज रूप होना चाहिए, उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्र होना चाहिए, सुंदर रीति से सजाए हुए होना चाहिए, भगवान पूरे सजे हुए होना चाहिए, और मुस्कुराते कमल वाले, मेरे कमल मुख वाले, उनका मुस्कुराता मुख कमल मुख जैसा रहना चाहिए। और आप इस सकते हैं, यही मेरी प्रतीक्षा करें, ऐसा रूप बना लीजिए और मेरी प्रतीक्षा करें। तब तक आप करना जब तक मैं शरीर नहीं छोड़। तो तात्पर्य भीष्म देव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण है, उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण। लिखा ले कि उनके आराध्य देव कौन थे, किनकी पूजा करते थे? कृष्ण की। कृष्ण को आदि नारायण भी बोलते हैं ना, हमने बीच में बताया था भागवत में, आदि नारायण भी बोलते हैं।
नारायणों में आदि, ठीक है, कल ही बताया शंकर, नारायणों के आदि, मूल नारायण भी, आदि नारायण भी, सारे नारायण उन्हीं से आते हैं। तो कृष्ण का एक और नाम है आदि, आदि लगाना जरूरी है। खाली नारायण बोलेंगे तो नारायण उनके अवतार हो जाएंगे। अगर कृष्ण का बोलना है तो उनका नाम है, एक और नाम है आदि नारायण, नारायणों के भी पहले नारायण, मूल नारायण, प्रथम नारायण, मूल नारायण, आदि नारायण, ये सब। खाली नारायण नहीं बोलना है, क्योंकि खाली नारायण से फिर वैकुंठ का अवतार आ जाएगा। तो यहाँ पर परोक्ष में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि शरीर को त्याग करना करके भीष्मदेव वैकुंठ लोग जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए। जबकि उनका तो फिक्स है कि वो जाना ही है वैकुंठ में भी, ऊपर वाले वैकुंठ। ये उनका द्वारका के बराबर ध्यान है, यहाँ पे ये स्वरूप का ध्यान है। तो भी वो दर्शन, यहाँ पे भी दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, तो माता जी कुछ भगत माता जी बोले सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश उसको बोलते हैं कि वहां से सूर्योदय शुरू होता है, अरुणोदय शुरू होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है इंडिया में। बाकी अलग अलग देशों में अलग अलग। तो वैष्णव को फिर भी उसको पता है कि वो तो ऊपर भगवान धाम जाना है, लेकिन फिर भी यहाँ से भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करने जाएगा। वो सोचता है कि कहीं ऊपर जाके फिर दर्शन करने का टाइम भगवान के पास मिले, दे नहीं दे। हालांकि वहां पे भगवान के हमेशा दर्शन होते रहते, लेकिन फिर भी उसको कभी गर्व नहीं रहता, ये कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं ऊपर जाके मिल ही तो लूंगा, अभी क्या मिलना। ये तो अभिमान वाली बात हो गई। कोई सोचेगा अरे मैं तो वहां पे मिल लूंगा, अभी क्या मिलना, अभी इतना, अभी टाइम नहीं है, अभी तो मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं भगवान को देखने का। वो लेकिन वो चाह रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी देख के जाऊंगा, वहां पे तो मिले नहीं मिले, यहाँ पे तो देख के जाऊंगा। तो भीष्मदेव बोल रहे हैं जब तक मैं अपना शरीर नहीं त्याग दूं। इसका मतलब है कि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो उनके पिता शांतनु ने दिया था। वे प्रकृति के द्वारा बाध्य नहीं थे कि हमारी मृत्यु को हमको पता नहीं लगता कब आ जाएगी, लेकिन उनको पता था कि कब वो शरीर छोड़ेंगे। वे इतने शक्तिशाली थे कि जब तक चाहते थे अपने शरीर में रह सकते थे। यह वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। और लेकिन भीष्म पितामह क्या चाह रहे थे कि भगवान उनके सामने। और दूसरी क्या कंडीशन थी? दूसरी क्या कंडीशन थी? दो चीजों में शरीर छोड़ेंगे वो। दूसरी क्या कंडीशन थी? हाँ बताइए। सोना गोरंगी माता जी, सुमनलता माता जी, और आप थोड़ा मनीषा शर्मा माता जी, हाथ नीचे कर लीजिए। आप आपका सूर्य उत्तरायण आने के बाद में। हरे कृष्णा। हाँ सत्यनारायण प्रभु एक मिनट, आप माइक बंद करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सादर संजी प्रभु, एक और कंडीशन ये था कि वो युधिष्ठिर महाराज लोग को राजवेश में देखना चाहते थे। ओके नहीं, वो तो आ गए थे। अभी शरीर छोड़ने के वो एक और कंडीशन कौन सी बाकी बची थी? एक और कंडीशन बाकी बची, ठीक है। श्याम सुंदर दास प्रभु बताइए। प्रभु जी ये मकर संक्रांति के लिए वेट कर रहे थे, उत्तरायण के लिए। हाँ, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करे। सूर्य उत्तरायण में, अभी दक्षिणायन में 6 महीने दक्षिणायन में रहता है और 6 महीने उत्तरायण में रहता है। सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा, ये दो कंडीशन थी। अब उत्तरायण मतलब तो कृष्ण ही हो गए ना। हाँ, तो उत्तरायण मतलब ये जो मकर संक्रांति का दिन है उसका भी वेट कर रहे थे, सूर्य उत्तरायण का। और दूसरी चीजें के, इसलिए मैं वही बता रहा था एक्सप्लेनेशन, कि दूसरा जो मीनिंग है उत्तरायण का मीनिंग है कि जिन्होंने उत्तरा को शरण दी थी, उत्तरायण वो भगवान कृष्ण है। तो उत्तरायण के दो मीनिंग होते हैं और दोनों ही मीनिंग सही है। दोनों ही मीनिंग सही है कि एक तो उत्तरायण के वास्तव में जो मकर संक्रांति का दिन उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है, और दूसरा चीज है कि उत्तरायण स्वयं भगवान है। भगवान का नाम ही उत्तरायण है, क्योंकि उन्होंने, अभी हमने सुना था, परीक्षित की माता उत्तरा को, आयन मतलब होता है आश्रय दिया था, शरण दी थी, उनकी रक्षा की थी।
ठीक है, तो भौतिक दृष्टि से उत्तरायण है, ग्रह नक्षत्र का जो योग है, और आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तरायण का मीनिंग है स्वयं भगवान कृष्ण। ये दोनों कंडीशन करके, ठीक है। तो उनकी इच्छा थी कि ध्यान करके समाधि दशा को प्राप्त कर सके, तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। फिर कहीं पे भी जाए उनको परवाह नहीं थी, उनको ये नहीं था कि मैं भगवान के लोग की जाऊं, बस ये चीज, दो चीज होना चाहिए, भगवान के दर्शन होना चाहिए उत्तरायण के समय। उत्तरायण के समय क्यों, ये जो मकर संक्रांति के समय क्यों कर रहे थे, क्यों वेट कर रहे थे इसका? हाँ प्रसन्नजीत देव प्रभु बताइए, प्रसन्नजीत प्रभु बताइए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो उत्तरायण के समय अगर देह त्याग करे तो उसको फिर आपस में आना पड़ेगा। हाँ, उच्च लोकों में, एक्चुअली ऐसे उच्च लोकों में, ध्यान योग में योगी लोग जो होते हैं, क्योंकि भीष्मता में योगी भी थे, तो दोनों तरफ से करते, भगवान के भक्त भी थे और योगी भी थे। तो योग क्रिया में जो होता है उत्तरायण में प्रवेश करता है, उसको यस वापस नहीं, मतलब उच्च लोकों में जाता है, वो भी वापस तो आना पड़ता है, बट इतने उच्च लोकों में जाता है कि बहुत समय तक रहता है। तो ध्यान योग के इसमें छठे चैप्टर में जो आता है, भगवद गीता के 6th चैप्टर में आएगा। ये प्रभु अपना म्यूट करिए, मुझे आवाज आ रहा बहुत। तो ये जो है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, संजीत प्रभु म्यूट करिए। हाँ, एक और चीज कर दिया। नहीं, इधर से बंद है, ठीक है, मैं इधर से ऑफ करता हूँ। हाँ, तो ये जो है योगी लोग उसमें वेट करते हैं। प्रसन्नजीत प्रभु माइक बंद कर लीजिए। हाँ, योगी लोग उसका वेट करते हैं, और इसलिए वो एक योगी भी थे, महान योगी भी थे, तो दोनों तरफ से प्रदर्शन करना चाह रहे थे इस संसार के लिए, योग क्रिया के इसलिए संसार के लिए, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने भी दिखा ध्यान योग में कोई ऐसा शरीर छोड़ता है, और भक्त तो थे ही सही, तो इस संसार को ही बताना चाहते हैं योगी को शरीर छोड़ना तो उचित समय का इंतजार करना चाहिए, योगी के कंट्रोल में रहता है, और वैसे वो भगवान के भक्त थे, तो दोनों तरफ से वो बताना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भक्त के रूप में तो वो चिंतित नहीं रहता, कहा जाना भगवान के भक्त थे, वो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की एक ही इच्छा रहती है, क्या रहती है? शुद्ध भक्त की क्या इच्छा रहती है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविता माम जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे की, मुझे जन्म जन्मांतर मुझे अहेतु की भक्ति मिलती रहे, ये भक्ति की इच्छा रहती है उसको। ये मतलब नहीं कि नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, कुछ भी कहीं पे भी जाए, हालांकि नरक में जा नहीं सकता, लेकिन अगर भगवान भेज दे तो भगवान बोले वहां थोड़ा प्रचार करके आओ, यहाँ आपने बहुत प्रचार कर लिया, बहुत आपको यश सम्मान मिला, सब लोगों ने वाहवाही की, बहुत अच्छा प्रीचर, बहुत अच्छा, थोड़ा नरक में भी जाकर प्रीचिंग कर लो, वहां पे भी थोड़ा वाहवाही लूटो, तो वहां प्रचार थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। शुद्ध भक्ति एक इच्छा रहती कि सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्म देव की इतनी इच्छा थी कि उसका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और वो इस तरह वो चल बसे। शुद्ध भक्ति की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो कहीं पे भी जाए, उसको ये मतलब नहीं कहाँ पे जाए, उसको मतलब है कि वो भगवान का स्मरण करते हुए जाए, उनके चिंतन में लीन रहता हुआ जाए, ये उसकी इच्छा है। स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, वैकुंठ में जाए, गोलोक में जाए। तो सूत गोस्वामी आगे बोलते हैं, अभी ऐसे तैयार हो गए, लेकिन अभी भी उपदेश देंगे बीच में। भगवान को तो खड़ा कर दिया कि आप मत कहीं मत चले जाना। सूत वाचा, इसके बाद सूत गोस्वामी बोलते हैं, युधिष्ठिर कन्या शयनम, युधिष्ठिर तथा कन्या शयानम शरपंजरे अपृच्छत विविधान धर्मान ऋषीणाम च अनुष्णवताम। सूत गोस्वामी ने कहा भीष्म देव को इस प्रकार आग्रह पूर्ण स्वर में बोलते हुए देखकर, भीष्मता इस पर आग्रह कर रहे थे, महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। अभी युधिष्ठिर महाराज पांडु तो सब गए थे, अब सोचे थे शरीर छोड़ेंगे, अभी कभी छोड़ेंगे, लेकिन अभी इन्होंने वार्निंग दे दिया। क्या दे दिया इन्होंने?
भीष्म पितामह ने तो भगवान से प्रार्थना के लिए आप कहीं प्रतीक्षा करना, इसका मतलब अभी युधिष्ठिर महाराज सोचा आप तो जाने वाले हैं जल्दी से। ठीक है, अभी तक तो सब रिलैक्स चल रहा था, वो उनको उपदेश दे रहे थे सुधिमा, लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह ने बोला कि भगवान कृष्ण अभी प्रतीक्षा करें मैं शरीर छोड़ने के, तो युधिष्ठिर बोला आप तो जा रहे हैं, मेरे क्वेश्चन तो रह जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने फटाफट अपने क्वेश्चन पूछना चालू किया। प्रश्न पूछने, वो क्वेश्चन किसके लिए पूछे? उनके लिए नहीं पूछे, हम लोगों के लिए पूछे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं भीष्म देव को इस प्रकार आग्रहपूर्वक स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। ये जाते जाते उपदेश है, एकदम 100% जो है पूरा अपना हृदय से वो वाणी निकाल रहे हैं उपदेश देने। भीष्मदेव को आग्रहपूर्वक स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि अब वो शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अभी देख तो सोच रहे थे जा रहे हैं। जैसे कई बार होता ना, किसी के रिलेटिव की डेथ हो जाती है, सब लोग 1-2 दिन पहले आ जाते हैं, एकदम उसी टाइम पे नहीं आते, एक दिन पहले आके पता लग जाता है कि अभी एक 24 घंटे 36 घंटे बच्चे हैं, डॉक्टर भी बोल देता है। ऐसे उन्होंने आगे सब लोग, लेकिन अभी तो जाने वाले हैं। अतः भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया, उनको इशारा किया। पहले ही बोला था कि तुम अपना कंफ्यूजन सारा पूछ लेना। कृष्ण के उपदेश के जो है, कृष्ण अपने भक्त से उपदेश दिलवा रहे हैं। कृष्ण स्वयं उपदेश देने की बजाय अभी युधिष्ठिर महाराज को अपने भक्त से उपदेश दिला रहे हैं। तो युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वह अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछे, जिसे संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से यहाँ तक कि व्यासदेव से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। क्या लिखा देखिए, बड़ी बात, व्यासदेव से भी अधिक श्रेष्ठ भीष्मदेव। सामान्य जैसा रहता है, राजसी वेशभूषा में थे भीष्मदेव, कोई साधु वाली वेशभूषा में नहीं थे, क्योंकि युद्ध लड़ते बाणों की शैया पे चले गए थे। सब स्वर्ण के कवच और ये वो सब बोलते, तो कोई सोचेगा कि ये भक्त कैसे हो सकता है। भक्त को तो उनको तो होना चाहिए कि एकदम ही साधु जैसे कपड़े पहने हैं वही भक्त हो सकता है, बाकी लोग भक्त हो नहीं सकते। ऐसा लोगों का इस संसार में विश्वास। वो कभी पैंट शर्ट वाले को इसको भक्त नहीं मानेंगे, सूट बूट या राजसी वेशभूषा, ये लोगों का ऐसा पुराना विश्वास चल रहा है। साधु पुरुष मतलब लंबी लंबी दाढ़ी होना चाहिए और ऐसे सेफ्रॉन कलर भगवा कपड़े पहनना होना चाहिए, उसी को साधु मानेंगे। गले में बड़ी बड़ी मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला, उसको साधु मानते हैं जी। तो साधु लोग भी ऐसे जो साधु होते हैं, वो गले में 1 या 4-5 रुद्राक्ष की माला मान लेंगे, एक कोई दूसरी मोती की माला पहने, माला ही माला पहन लेते। तो लोगों की श्रद्धा, जो अंधविश्वास है लोग, उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती। और ये तो जितनी माला उतना बड़ा साधु और उतनी बड़ी दाढ़ी। तो वास्तव में साधु को कभी बाहरी वेश से नहीं पहचान। वो साधु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साधु व्यक्ति जो है कि ड्रेस को बाद में देखते हैं, पहले उसके विचारों को, उसकी चेतना को समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया मतलब बाणों की शैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिद्ध करना चाहते थे कि चाहे ऐसी भी अवस्था हो, बाणों की शैया पे भी लेटा हो, तो भी शुद्ध भक्त की चेतना और मन पूरा स्वस्थ रहता है, अंदर पूरा स्वस्थ रहता है। बाहर से चाहे रक्त बह रहा हो, ब्लड नीचे गिर रहा हो, लेकिन अंदर से एकदम मन स्वस्थ है, चेतना स्वस्थ है। किसमें है? स्वस्थ का क्या मतलब है कि अंदर कोई बीमारी नहीं है। स्वस्थ का मतलब है वो दोनों भगवान में लगे हुए थे। अगर कोई व्यक्ति बाहर से कितना भी बीमार हो, लेकिन अगर उसका मन और चेतना भगवान में लगा हुआ, इसका मतलब है स्वस्थ है। वास्तव में वही स्वस्थ व्यक्ति और बाकी सब बीमार है। इस संसार में हम सारे लोग बीमार हैं। कौन सी बीमारी? भाव रोग की बीमारी। लेकिन इसमें से जो भगवान में जिसका मन और चेतना लगा हो, वही व्यक्ति स्वस्थ है। चाहे बाहर से कैंसर हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर से कोई भी बीमारी हो रही हो, लेकिन अंदर से मन लगा हुआ है और चेतना लगी हुई भगवान में, उसको स्वस्थ मानना चाहिए। वास्तविक स्वस्थता वही, क्योंकि अंतकाले च मामे वास्मरण मुक्ता कलेवरम, वो अंतकाल में अगर वो करा तो इसका मतलब वही तो सही कंडीशन में। बाकी सब कितने भी बाहर से स्वस्थ कितने भी हो, कोई फायदा नहीं। ये व्यक्ति अगर भक्त बाहर से कितना भी बीमार, कितना भी बड़ा रोगी हो,
बाहर से दिखे, लेकिन अगर अंदर मन और उसमें लगा है। प्रभुपाद भी लास्ट में 6 महीने में तो बीमार हुए थे बाहरी रूप से, शरीर अस्वस्थ, लेकिन अंदर से पूरे भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, सब कुछ चेतना पूरी भगवान में लगी। भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, उनके शिष्य उनके पास माइक ले जाके अनुवाद कर रहे थे। यही वास्तविक स्वस्थता है, यही वास्तविक रियल हेल्दी वही है जो भगवान को याद कर सके। भगवान को याद नहीं करा मतलब हेल्थ खराब है, फिर क्या फायदा रहा? इस शरीर का क्या फायदा रहा? शरीर बाहर से कितना भी स्वस्थ हो, कोई फायदा नहीं है। अगर मन और चेतना भगवान में नहीं लगे तो सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, सारी मेहनत चली गई। ठीक है। सरोज कृष्ण दासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे मुझे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयप्रता का स्वामी गुरु महाराज जी, यस, वो भी कितना भक्ति। हाँ। तो बाहर से अस्वस्थ चाहे दिख रहे हो, लेकिन अंदर से जो है आंतरिक से जब तक भगवान में मन लगा रहे, वही स्वस्थता है। ये बाहरी शरीर की तो स्वस्थता कोई खास फायदा नहीं। अच्छे हो गए तो भी हार्ट अटैक हो जाएगा, बाहर हो जाता भी जब तो अच्छे बाहर के क्या, अंदर का ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मन कहाँ लगा हुआ है। यस प्रभु जी। ठीक है। अतः भगवत किसी भी अवस्था में रखकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछकर अपनी समस्या का समाधान भीष्मदेव से करें। कई बार दूसरे बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति विद्वान लगता है, अरे इससे नहीं पूछूंगा, ये विद्वान है, लेकिन उन्होंने सब विद्वानता छोड़ के कृष्ण की बात समझ गए, कृष्ण का इशारा समझ गए। किससे प्रश्न पूछ रहे हैं? भीष्म पितामह से पूछ रहे हैं। कृष्ण चाहते थे कि अभी भीष्म पितामह जा रहे हैं, इनकी महिमा सारे जगत में बढ़े, इनकी महिमा सारे जगत में बढ़े, इसलिए वो चाहते थे कि युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछे। सब बड़े बड़े जो साधु हैं उनको पता लग जाए कि सबसे महान ही है। ये सब चक्रधारी कृष्ण की योजना थी। जैसे पहले भीष्मदेव स्वयं ने बोल दिया था कि सारी ये जो व्यक्ति खड़ा है ना, चक्रधारी कृष्ण, इसकी सारी योजना थी। अभी भी यही बोल रहे हैं, वो जो सुदर्शन चक्रधारी, सारी योजना सारा प्लान उसी का रहता है, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते हैं। तो कृष्ण ये चाहते थे, युधिष्ठिर को ये इशारा किया कि तुम सबसे प्रश्न नहीं पूछ के भीष्म पितामह से पूछो प्रश्न, इशारों में ही बोल दिया। वो भीष्म पितामह की मान तक, क्योंकि उनको बताना है कि कौन बड़ा भक्त है, कौन छोटा भक्त है। हम इस संसार में क्या है, हम इस संसार में कई बार क्या है, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, महिमा गान करते हैं, तो किसी का महिमा गान करते हैं तो कई बार छोटे भक्त को बहुत बड़ा बना देते और बड़े भक्त के छोटा कर देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े भक्त को छोटा, छोटे भक्त कर दे, क्योंकि हमको किसी से काम निकालना है, किसी की महिमा जो वास्तव में उम्र से भी नहीं है, जो वास्तव में जिसकी चेतना भगवान में लगी हुई है, जितनी ज्यादा तरीके से लगी हुई, वही उतना बड़ा भक्त है, उतना ही महान भक्त है। कोई लगे कैसे पता लगाएंगे? तो सुनने से और उसके वाक्यों से और उसकी चेतना से धीरे धीरे पता लगाया जा सकता। तो हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र ज्यादा प्रसिद्ध हो। भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी स्वयं की पूजा से अधिक महत्व, ये भगवान जोर देकर। 26 श्लोक में पुरुष स्वभाव विहिता न यथा वर्ण यथा श्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम अमनात् उभय लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार अब भीष्मदेव ने उपदेश करना चालू किया। लेकिन ये उपदेश जनरल उपदेश नहीं। कौन सा उपदेश है? युधिष्ठिर ने जो प्रश्न पूछे हैं उसके अनुसार कर। युधिष्ठिर पूरा ज्ञान नहीं है, अभी पूरा ज्ञान तो हो गया था, जो भी थोड़ा बहुत बतिया था, लेकिन अभी विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जानबूझ के प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे लोगों को ये ज्ञान मिले, हम जैसे लोगों को उसके लिए विशेष ज्ञान, या जो उस समय वहां पे सब खड़े थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि व्यक्ति के योग्यता के अनुसार जातियों का वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। तो पहले किसके बारे में पूछा? 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में पूछा, क्योंकि वहां पर ऋषि मुनि भी थे, सब कुछ थे, तो इसलिए ग्रस्त भी थे, राजा भी थे, सब थे, इसलिए पूछा। ये वर्णाश्रम धर्म की क्या है? व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए, जिससे वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और फिर जीवन से मुक्त हो सके।
तो अभी महाभारत के शांति पर्व में जो के 60वें अध्याय में चैप्टर 60 में ये जो आता है, वर्णन आता है, ये जो अभी भीष्म पितामह सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो सभी मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म है, अपने अपने वर्ण के अनुसार और अपने अपने आश्रम के अनुसार अपना कार्य करे और साथ में भगवान का भक्ति करता है। पहला सभ्यता का पहला चिन्ह है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। कुत्ते बिल्ली लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते, पशु लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते मनुष्य का। तो सबसे पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए? अगर उसको मनुष्य है वास्तव में सभ्य मनुष्य, तो सबसे पहला काम क्या है? अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार वैसा वैसा कार्य करें, भगवान में ध्यान रखें। और भीष्म देव ने फिर साथ में मनुष्य के लिए 9 योग्यता बताई, क्या करना चाहिए। छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम। सारा उनका उपदेश क्या है? क्रोध न करना। क्रोध न करना मतलब हनुमान जी ने तो क्रोध किया था, रामचंद्र जी ने भी समुद्र के ऊपर क्रोध किया था, भगवान के कार्य के लिए किया था। हाँ, भगवान के कार्य के लिए। अपने लिए क्रोध नहीं करना, इसका मतलब अपने के लिए क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। झूठ ना बोलना, भगवान ने तो झूठ बुलवाया था युधिष्ठिर से, अश्वत्थामा था, लेकिन अपने लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है, बाकी अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना। धन संपदा का समान वितरण करना। हमारे पास जो धन संपदा है उसमें किसका किसका शेयर है? किसका किसका शेयर है? किसका किसका हिस्सा है? हमारे पास जो धन संपदा है या योग्यता है, कितने हिस्से हैं उसके? हाँ, पंकज नेतृत्व बताइए। कृष्णा बाबू जी, जो गोस्वामी लोग जो बताते हैं उस हिसाब से तो 4 हिस्सा होता है। ओके, ठीक है, इसके 4 हिस्सा होता है। ओके, और हाँ, प्रीति अग्रवाल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ हाँ प्रभु जी, वो जो पितृ ऋण और गुरु ऋण वो सब बोलते हैं, वही है क्या ये? हाँ, वही, वो सबका हिस्सा है। 5 होता है ना वो शायद। हाँ, मैं बोलता हूँ श्लोक, आप गिन लेना। देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम अपरिहता कृत्यम्। देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, सामान्य जनों का, राजा का, ये सब हिस्सा होता है, ऋण होता है। ये सब हिस्सेदारी है इनकी, ये सब इनकी हिस्सेदारी, इनका ऋण चुकाना जरूरी है। या ऋण नहीं चुकाने की इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या करो? गतो मुकुंदम शरणम शरण्यम, मुकुंद की शरण में चले जाओ पूरी तरीके से। भगवान की तरह से पूरी शरण में चले गए, कोई ऋण चुकाने की जरूरत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति के पास बहुत सारे लोन चले गए, बहुत सारे लोन चले गए, चुकाने क्या होता है, लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या, सुसाइड कर लेते हैं। गलत बात है, एकदम गलत बात है। भगवान की शरण में चले जाए तो सारे लोन चुक जाएंगे, पूरी तरह से शरण में चले। जैसे कोई व्यक्ति लोन और उसके पीछे काफी लोग भाग रहे हो, वो जाके अगर किसी बड़ा सेठ अंबानी की शरण में चले जाए कि आप देख लो जरा, मैंने बहुत लोन ले लिया था, संभाल लो थोड़ा। अंबानी बोलेगा, उनसे बोलेगा, अगर अंबानी को लगेगा ठीक लगेगा तो बोलेगा, वो जो उसके पीछे आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, बोले चिंता मत करो, ये मेरी शरण में आ गया, तुम्हारे सारे लोन में चुका दो। तो ऐसा करना नहीं है कि सब लोन लेके, नहीं तो लोन ले लिया और पीछे जो है सोच रहे कोई चुका देगा। बट जीवन के साथ साथ में पूर्व जन्मों के कर्मफलों का सब ने हमें कुछ न कुछ सुविधा दी। हमारे जन्म से लेके देवताओं ने हमारी रक्षा की, पितृगणों ने हमारी रक्षा की, ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया। इस प्रकार से सारे ऋण, एक राजा, जिस राजा के शासन में हमें थे, उसके कारण हमें कई सुविधाएं मिली।
सामान्य जन्म में हम जब बालक थे तो कईयों ने हमको, किसी ने हमें किसी चीज से बचाया होगा, किसी ने ध्यान रखा होगा, या जो पालने वाली माता रहती है, नर्स रहती है, जो धाई बोलते हैं, उसने भी सहायता की होगी। सब कुछ तो कई लोगों का ऋण रहता है, एक एक का ऋण चुका के। अगर कोई व्यक्ति को वापिस इस संसार में आना तो पहले यहाँ ऋण चुका के जाए, लेकिन किसी को वापिस यहाँ नहीं आना तो यहाँ का हिसाब किताब करके चला जाए। हिसाब किताब करने का मतलब है मुकुंद की शरण में चले जाए, वो जो मुक्ति देने वाले हैं, भगवान धाम ले जाने वाले, उनकी शरण में चले जाओ, सारे लोन माफ। नहीं तो ये सब हिस्सेदार है, क्योंकि इन्होंने सबने कुछ ना कुछ दिया है हमको, तो उनकी भी हिस्सेदारी। कंपनी बढ़ती है कहते तो जो हिस्सेदारों का अपना अपना शेयर मिलता है, तो इनका शेयर। लेकिन अगर हम गुमुकुंद की शरण में चले जाए तो कुछ भी बाकी, कोई लोन बाकी नहीं, कोई हिस्सा बाकी नहीं, सब कुछ दे दिया, भगवान को ही दे दिया। जिसको लेना वहीं से ले ले, सब कुछ भगवान को दे दिया, उसको तो भगवान की कृपा से मिला है। इन सबको भगवान की तरफ से मिल जाएगा। तो सभ्यता में तब होता है वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है, नैतिकता का मूल आधार। अपनी वेद पत्नी से भी जो सेक्स संबंध है वो नियंत्रित होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता है तो अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा है। अगर हम वैदिक जीवन की प्रणाली नहीं अपना रहे, वेदों के अनुसार नहीं जी रहे हैं, तो हम जो कुछ कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। एक ही आत्मा है, एक ही शरीर रहता है, एक आत्मा, सबकी साइज सेम ही रहती है, सब आत्माओं की साइज सेम रहती है, सब आत्माओं की साइज सेम रहती है। लेकिन एक आत्मा वाला अपने शरीर को व्यर्थ कर देता है, पूरा तमोगुण में रह के व्यर्थ कर देता है। दूसरी आत्मा वाला वो दूसरे शरीर में अगर वो आत्मा है तो वो पूरे से संसार में प्रचार कर देता है। तो सबके पास बहुत योग्यता है, प्रभुपाद ने उस योग्यता का पूरा उपयोग किया। सबके पास शरीर में आत्मा है, आत्मा की साइज भी बराबर है, किसी की आत्मा बड़ी किसी की छोटी नहीं, आत्मा की साइज बराबर है। लेकिन उसी आत्मा से कोई महात्मा बन जाता है, कोई दुरात्मा बन जाता है। अपनी योग्यताओं का कैसे उपयोग कर, तो सबको श्रीमद् भागवतम तथा भागवत गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वैदिक ज्ञान सीखना चाहिए उस व्यक्ति से जो पूर्ण रूपेण भक्ति में सेवा में लगा। और सामान्यतः कोई शास्त्र वर्जित बात नहीं करनी चाहिए। कोई अगर मद्यपान करता है, शराब पीता है, तो कभी टीचर नहीं बन सकता। बाहर वालों का टीचर क्या, घर वालों का भी, बच्चों का भी टीचर नहीं बन सकता है। अगर कोई मद्यपान करता है, किसी को मद्यपान की आदत है या मद्यपान करता है, तो इसलिए प्रचार करने वाले के व्यक्ति का स्वयं का चरित्र स्वच्छ होना चाहिए। तो इसमें ब्राह्मण का भी ऊपर थोड़ा वर्णन आ गया, ब्राह्मण का। उसके बाद शासक वर्ग, जो क्षत्रिय वर्ग है, उसको सलाह दी जाती कि वे दान तो दें किंतु किसी भी परिस्थिति में दान ले नहीं। क्षत्रिय वर्ग को क्या करना चाहिए, दान तो दें लेकिन दान ले नहीं। अगर क्षत्रिय को कोई दान दे रहा है जबरदस्ती तो क्या करना चाहिए उसको, क्षत्रिय कोई दान दे रहा है तो क्या करना चाहिए, हमको भी प्रभु जी फिर देना चाहिए वापस, उसको भी वापस देना चाहिए। ठीक है, आपका ये आंसर है। दूसरा आंसर पंकज नेत्र प्रभु का आंसर, वो भगवान का सेवा में लगा सकते। हाँ, उस दान को अगर फिर भी मिल रहा है तो उस दान को लेके भगवान की सेवा में लगा देना। ठीक है, तो किसी भी परिस्थिति में दान अपने पास नहीं रखे। शासक के सदस्य अर्थात क्षत्रिय को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न ले। प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन प्रसाद किसी का उसमें किसी का मालिकाना हक नहीं रहता, ऑनरशिप नहीं रहती।
प्रसाद को जनरली क्या बोलते हैं? व्यक्ति का प्रसाद बोलते हैं या भगवान का प्रसाद बोलते हैं? भगवान का प्रसाद बोलते हैं। उसमें जब व्यक्ति का हाँ, तो ऑनर उसका मालिक कौन हो गया? भगवान का प्रसाद दे रहे हैं। चाहे किसी व्यक्ति ने दान भी दिया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो किसका प्रसाद ले रहे हैं? भगवान का प्रसाद ले रहे हैं। भगवान प्रसाद मतलब होता है कृपा, तो भगवान की कृपा तो हमेशा लेने के लिए तैयार है। प्रसाद को, भगवान के प्रसाद को हम दान से संबंध नहीं कर सकते कि मैं दान नहीं लूंगा, मैं दान नहीं खाऊंगा, दान का नहीं खाऊंगा। वो तो प्रसाद ही हो गया, मतलब भगवान का प्रसाद है, कृपा है भगवान, उसका हम ग्रहण कर सकते। चाहे किसी भी व्यक्ति ने उधर स्पॉन्सर किया हो, दिया हो पैसा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो भगवान का प्रसाद। तो जो प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, हर क्षत्रिय को शास्त्रों में एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय को जो है, क्षत्रिय को ब्राह्मण का काम क्या है? टीचिंग करना। वो करके पैसे, धन नहीं कमाना चाहिए। वो ब्राह्मण का कार्य करके धन नहीं कमाना चाहिए, टीचर बन के धन नहीं कमाना चाहिए। तो एक दूसरे का कार्य नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई सोचेगा अरे ये ब्राह्मण का व्यवसाय अच्छा है, पंडित का मंत्र वंत्र करना, ये करना, तो कोई क्षत्रिय भी अपना क्षत्रिय पद छोड़ के वो ब्राह्मण बन के मंत्र वंत्र कराऊंगा, लोगों की पूजा कराऊंगा, तो यज्ञ कराऊंगा, तो इतना पैसा मिल जाएगा, मेरी इनकम हो जाएगी। इस प्रकार से नहीं कर सकते। और प्रशासक को कभी अहिंसक बनने का ढोंग नहीं करना चाहिए कि मैं अहिंसक हूं। अर्जुन अहिंसक बनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने डांट दिया था। डांट में क्या बोल दिया था? उसका शब्द नपुंसक बोल दिया था। इम्पोर्टेंट हो तुम नपुंसक। ये दूसरे अध्याय के श्लोक है, शुरू के श्लोक है, उसमें आता है, चौथा पांचवा श्लोक में आता है, तीसरा चौथा पांचवा श्लोक डांट दिया कि अहिंसा बनने का ऐसा ढोंग मत करो। क्षत्रिय अहिंसा बनेगा तो फिर रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय बोलेगा मैं किसी को नहीं मारूंगा, तो फिर रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान तो इसीलिए आया भागवत गीता सिखाना है कि धर्म की रक्षा, मेरे लिए धर्म की रक्षा इंपॉर्टेंट है। आपके जो है ये ब्राह्मण बनने के लिए, अहिंसक बनने के लिए। तो इसी श्लोक में भगवत गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में है, क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्य विपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तो स्थिता परंतपो। ये अपने हृदय की नपुंसकता को त्याग दो। क्लेब्यम नपुंसकता, अपने प्रथा के पुत्र इस नीच कमजोरी के आगे मत झुको। इसमें मीनिंग अलग दे दिया, नीच कमजोरी ये तो इसके थे। उसमें अपने जो भागवत गीता में है उसमें लिखा है कि तुम नपुंसकता को त्यागो। आई थिंक इसमें ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग। डू नॉट यील्ड टू दिस डिग्रेडिंग इंपॉर्टेंस। इस नपुंसकता के सामने मत झुको, ठीक है। और ये सब ऐसी अपनी हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठो, उत्तिष्ठ, खड़े हो और युद्ध करो। एंड अराइज और चेस्टाइज शत्रु के लिए युद्ध करो। ठीक है, तो इसलिए अहिंसा बताने की जरूरत नहीं धर्म के लिए। तो जो पहले के राजकुमार होते थे तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाती थी जिससे वो कर सके। सबकी ड्यूटी बताइए, ब्राह्मण की हो गई थी ऊपर, ब्राह्मण को शिक्षा देना चाहिए, शासक वर्ग को लोगों के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अब व्यापारी वर्ग को क्या करना चाहिए? व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से आदेश है कि क्या है? व्यापारी वर्ग को आदेश है गायों की रक्षा करे। लेकिन जैसे हमने बताया था, उसको कृष्ण
से संबंधित करके गायों की रक्षा करें। कृष्ण से संबंधित गायों की रक्षा करने का अर्थ है गायों की रक्षा होगी तो उससे क्या होगा, दुग्ध उत्पादन होगा, दही और मक्खन की वृद्धि होगी। और इसके साथ में कृषि और खाद्य सामग्री के वितरण के साथ साथ वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें और दान देने में प्रशिक्षित हो। उसको दान देने का सीखना चाहिए। व्यापारी वर्ग, जिस प्रकार क्षत्रिय पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है, उसी प्रकार वैश्यों पर, जो बिजनेसमैन हैं, उन पर पशुओं की सुरक्षा का होना चाहिए, पशु नहीं होना चाहिए। और मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद, फल, दुग्ध, पर्याप्त खाद्य सामग्री उत्पन्न करें। शूद्र वर्ग के बारे में बताया, शूद्र वर्ग सबसे कम बुद्धिमान होता है। जो अपने आप को सबसे कम बुद्धिमान चलाना चाहिए, उसको ऊपर तीनों वर्गों की सेवा करनी चाहिए। ऊपर वालों के वर्गों की सेवा करके वो सुखी रह सकता है। और शूद्र लोग ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करें, हालांकि कलयुग में सारे लोग शूद्र हो गए, क्योंकि इसका दुरुपयोग करेगा। शूद्र कम बुद्धिमान रहता है, इसलिए दुरुपयोग करेगा धन का। तो आज हम देखते हैं पूरे संसार में जिसके पास भी थोड़ा बहुत धन आ जाता है, दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। जुआ खेलने में, अवैध संग करने में, मद्यपान करने में। कितने लोग मद्यपान करने लगे, तो कौन बोलता है कि गरीब लोग बढ़ रहे हैं? मद्यपान का खर्चा कहां से आ रहा है? लोग बोलते हैं दुनिया में कितनी गरीबी बढ़ रही है, कितनी गरीबी बढ़ रही है। और सब लोग तो मद्यपान करने वाले तो बढ़ते जा रहे हैं रोज। बड़ी बड़ी पार्टी होती है, तो कैसे लोग गरीब कैसे होते जा रहे हैं? गरीब लोग भी करते हैं, उनका मद्यपान अलग तरीका रहता है। ऊंचे लोग भी कर रहे हैं, मिडिल क्लास भी कर रहा है, अपर क्लास भी कर रहा है, लोअर क्लास भी कर रहा है। तो फिर कौन गरीब हो रहा है? एक मद्यपान का खर्चा कहां से आ रहा है? ड्रिंकिंग का, इंटॉक्सिकेशन के लिए खर्चा कहां से आ रहा है? सिगरेट, तंबाकू के लिए भी खर्चा आ रहा है, और मद्यपान के लिए बात। तो कैसे लोग बोल रहे हैं गरीब हो रहे हैं? खाते भी हैं सब, मद्यपान भी करते हैं। तो इसलिए जो है, शूद्रों के पास, अभी कलयुग में सभी लोग शूद्र हैं, शूद्रों के पास ज्यादा धन देने से उसको वेस्ट करते। और बोला जाता है उच्च जातियों को चाहिए, जो उच्च वर्ण के लोग हैं उनको चाहिए कि शूद्रों के पालन का ध्यान रखें। जो नीचे सेवा करते हैं उन लोगों का पालन का ध्यान रखें। और शूद्र को भी चाहिए, सेवक को भी चाहिए कि अपने मालिक को, अगर मालिक वृद्ध हो जाए, अशक्त हो जाए, तो मालिक को नहीं छोड़े। मालिक का जो है कर्तव्य कि वो सेवक को नहीं छोड़े। सेवक मतलब यहाँ पे शूद्र बताया, जो सबसे निम्न से। तो अभी क्या है कि श्रमिकों के शोषण होने से वो उत्पात मचाते हैं, फिर यूनियन बनाते हैं। तो सारे आश्रम जो बनाए हैं, ये सारे आश्रम बनाए हैं विभिन्न वृत्तियों का वर्णन है, ये धर्म में आगे बढ़ने के लिए बनाए, जिससे व्यक्ति को धीरे धीरे ज्ञान आए और वैराग्य में। ब्रह्मचारी जीवन जो जीरो शुरू से जन्म से लेकर 25 साल तक रहता है, उसमें सारी ट्रेनिंग उसी में दे देना चाहिए। सारी ट्रेनिंग उसको दे देना चाहिए। इसके बाद आगे बताते हैं, विश्वता में शिक्षा दे रहे हैं, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। उसके बाद उन्होंने क्या बताया? भीष्म ने दान कर्म बताया, राजा के राज्य विषय कार्यकलाप बताए, मोक्ष कर्मों की खंड खंड वार व्यवस्था की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में वर्णन किया। सबके कर्तव्य बताए, किसी को भी नहीं छोड़ा। ये तो सब पुरुषों के तो थे ही से। इसमें ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, फिर स्त्रियों के धर्म में बताया। और अब जो बताने, दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य। कितना दान देना चाहिए? उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी 25% अपने खर्चे के लिए
और 25% भविष्य के लिए। ये रूप गोस्वामी ने इस नियम का, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने इन नियम का पालन किया था। ये क्यों ऐसा बोला गया? 50% दान देने का क्या बोला गया? क्या हमने मेहनत किया, हम खाए नहीं क्या? क्यों बोला गया 50% में दान देने का? क्या बोला? ये प्रॉफिट में से देने का बोला गया। हमारी मतलब जो प्रॉफिट हमको नेट मतलब बिजनेस करने के बाद ही वो बचता है नेट, उसमें उसका 50% देना चाहिए नेट में से, सेल में से नहीं तो फिर वो लॉस हो जाएगा, आगे सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं बचेगा। ऐसा नहीं बोला जाना। नेट जो बचता है उसमें से 50% दिया। क्यों दिया जाए? दोनों ने हाथ खड़ा किया था कि बताएं, पालिका माता जी और जो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि 50% में हम लोग अपना खर्चा जो बेसिक नेसेसिटीज है वो आराम से पूरा कर सकते हैं। अगर अननेसेसरी पैसा रहेगा, जैसे आपने बताया, हम लोग उसको मिसयूज करेंगे, फिर उससे लोग सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करेंगे, नशा पान करेंगे, तो इसके कारण हम लोग को उतना ही स्पेंड, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए और उतना ही स्पेंड करना चाहिए, बाकी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यस, उसका जो 50% है इसका जो है हमारा, जिससे हम सकते प्रॉफिट में से है, तो उसमें से जो हमारे पास इनकम आ रही है उसमें से 50%, और उसमें भविष्य का भी हो गया। और बाकी जैसा आप सब लोग बता रहे हैं, प्रीति माता जी अभी बताइए। सविता माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, वही पालिका माता जी ने बोला वो, प्लस कि हम लोग जब दान करते हैं तो हमारा इनकम, हमारा जो, क्योंकि हम लोग जब अर्न करते हैं मनी, उसमें बहुत सारा कर्मा इन्वॉल्व रहता है, हमारा मनी भी प्योरीफाई होता है। और दूसरा कि वी गेट डिटैच टू मॉनेटरी डीलिंग, मतलब हम पैसे से भी डिटैच होते हैं। यस, करेक्ट। सविता माता जी आप कुछ बताएंगे? अगर इनकम करते समय कोई अगर हमसे गलती अपराध हो जाता है, आधा दे देने से हो जाता है। तो इसमें ठीक है, इसमें जो भी अतिरिक्त पैसा है वो कलयुग में, क्योंकि हम सब शूद्र हो गए हैं, अभी शूद्र जैसा ही नेचर हो गया है कि कलयुग में जन्म से सब शूद्र है, जब तक कि दीक्षा लेकर फिर एक एक करके बनते हैं। तो शूद्र है तो हम सारे पैसे को वेस्ट करते हैं। ऐसा हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई नई बात है। सब लोगों को ये सारे आपके कई जगह शराब की दुकानों पे लाइन लगती। अभी जैसे कोई होली आएगी या उसमें आएगा या कोई फेस्टिवल आएगा तो होली पे तो बंद हो जाती है, दुकानें बंद रहेंगी, उसके 2-3 दिन पहले लोग लाइन लगा के खरीद लेते हैं। कोई फायदा नहीं रहता, उसमें स्टॉक घर में स्टॉक कर लेते हैं कि भाई उस दिन तक ड्राई डे है, शॉप बंद हो जाएगा। पहले सबके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो गरीबी कहाँ से? लोग को इनकम बढ़ रही करे, सब जगह बार पब जितने भी रेस्टोरेंट है फुल है, एकदम फुल उसमें आ गए। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर होता है, 25 दिसंबर होता है, कुछ भी होता है, रेस्टोरेंट फुल रहते हैं। जो भी, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में आता है फुल, इतना इनकम हो रहा। सब शराब की दुकानें फुल, 5 स्टार होटल न्यू ईयर के टाइम बुक, सब पहले से बुक, सब कुछ फुल। कहां से आया है पैसा? कोई बोले धनी लोग कर रहे तो गरीब लोग भी पी रहे, वो अलग तरीके से पी रहे, वो सड़क पे पीते हैं। तो कौन गरीब हो रहा है? एक, क्योंकि हम लोग सब लोग शुद्र हैं, शुद्र स्वभाव के, तो शुद्र व्यक्ति कभी भी पैसे धन को उचित उपयोग करना जानता नहीं। शुद्र व्यक्ति धन का उपयोग करना नहीं जानता, इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो दुरुपयोग करके पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। वैसे कुछ धार्मिक कार्य कर सकता। ठीक है, बिंदु मैना माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो ये गृहस्थ आश्रम जो है, तो ये गृहस्थ आश्रम का दायित्व क्या तीनों आश्रम को संभालना होता है क्या? यस, उसके कर्तव्य में आता है तीनों आश्रम का पालन करना। तो उन्हीं की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स भी जाता है, यस, और पंडित को दान भी जाता है, और नीचे शूद्र को तनख्वाह भी जाती है। हाँ, तो अगर आप बोल रहे हैं कि बहुत जगह देना पड़ता है, तो बेटर है कि ब्रह्मचारी या साधु ही बने रहे तो ज्यादा अच्छा। गृहस्थ में तो इतना सारा सब देना पड़ता है, सबको हिस्सा देना पड़ता है।
अच्छा प्रभु जी, ये जो गृहस्थ और जो वैश्य है वो क्या एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं? नहीं, गृहस्थ क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। ओके। तो वानप्रस्थ नहीं होगा, क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था में वो गृहस्थ आश्रम को धीरे धीरे त्यागने की स्थिति में आ जाता है। हालांकि रह रहा है वो, लेकिन वो गृहस्थ को, उसका गृहस्थ मतलब एक गृहस्थ जो एक तो गृहस्थ आश्रम जिसने ग्रहण किया उसमें क्षत्रिय और वैश्य दोनों। मैंने प्रभु जी गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है जैसे तीनों वर्ण को मेंटेन करने के लिए। इसलिए रहती है क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वो भोग कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। ठीक है, बाकी सब एंजॉय नहीं कर रहा है। ब्रह्मचारी को एंजॉय ऑफिशियली, मतलब अनऑफिशियली कोई करे, लेकिन जो सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मचारी अपने इंद्रिय तृप्ति का नियंत्रण रखता है, वो कठिन तपस्या करके शिक्षा अर्जन करता है और दूसरों को आगे जाके शिक्षा देता है। वानप्रस्थ ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, उसको अभी इंद्रिय तृप्ति का अधिकार नहीं है, वो अपना, और सन्यासी तो वह घूमता रहता है, वैसे करता है, उसको मिल जाएगा कहीं से तो ठीक है, नहीं तो अपना जीवन, अगर इनको पालन नहीं करेगा तो ये कैसे चलेगा? धर्म का प्रचार कैसे होगा? ज्ञान का प्रचार कैसे? शिक्षा कैसे मिलेगी? वो खाएंगे, उनके लिए कुछ नहीं रहेगा। तो गृहस्थ को तो पूरा जो है, क्योंकि गृहस्थ अपने आप को इंद्रिय तृप्ति से मुक्त नहीं कर पा, तो एंजॉय कर रहा, तो उसके साथ में उसको थोड़ा एंजॉयमेंट टैक्स भी देना पड़ेगा, सबका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अगर उसको नहीं देना है तो वो सन्यासी बन जाए। ठीक है, अपने इंद्रिय पर नियंत्रण करके सन्यासी बन जाए। हाँ, और किसी कोई प्रश्न है? कुछ और? ठीक है, और इसलिए साधु को देने से क्या होता है कि वो पाप कर्मों को भी साथ में ले लेते हैं इस गृहस्थ के, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पाप कर्म होता रहता है, दूसरों में भी होता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में हर कमाई में पाप कर्म है। कई पशुओं का, कई पक्षियों का, कीट पतंगों का, कीड़े मकोड़े सबका हत्या होता है, उसके बाद अन्न मिलता है खाने को, कुकिंग होता है, सारा होता है, तो वो पाप कौन लेगा? और वो कई प्रकार से धन कमाता है, उसको पाप को जब इनको दिया जाता है तो ये लोग उसके साथ में उसके कर्म फल को भी ले लेते हैं। ये फिर ये लोग लेते हैं जब, तो ये कर्म फल को कैसे करते हैं? इनको लगेगा पाप, लेकिन ये क्या करते हैं? भक्ति करते रहते हैं, तो ये डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको पाप। ये क्या करते हैं? इनमें पाचन करने की क्षमता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति में पाप कर्म भी सब धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। साधु ये भक्ति करने से, अगर कोई फ्री का खा रहा है, कोई साधु बन गया और फ्री के बस मांग के खाने का काम है केवल, वो बहुत पापी, वो उससे ग्रस्त से भी ज्यादा बड़ा पाप के लिए, क्योंकि वो सबके पाप इकट्ठे ले रहा है, वो सबके पाप खा रहा है। ग्रस्त जब देता है तो इसका मतलब अपने कर्मों का फल दे रहा है, खाली पाप ही नहीं दे रहा, अपने कर्मों का फल, पुण्य और पाप दोनों देता है, किसी को भी देता है। तो वो धन के साथ में उसके कर्म फल भी दे देता है। अब अगला व्यक्ति जो ले रहा है वो इतना शक्तिशाली होना चाहिए, शक्तिशाली मतलब उसकी भक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो अपना जीवन निर्वाह के लिए उसको ले ले और उसका जीवन निर्वाह ऐसा चलता रहे कि वो अपनी भक्ति कर रहा है तो वो डाइजेस्ट कर लेगा, सारा की सारा पाचन करने की। कभी भी किसी को फ्री में लेने का कोई सोचा कि कुछ चीज फ्री में मिल गया है, उसको पचाने की शक्ति होना चाहिए, और पचाने की शक्ति केवल भक्ति से ही आएगी, और वो भी उतना ही जितना जीवन निर्वाह के लिए चाहिए। इसलिए साधु के बारे में बोला गया, उसको उतना ही लेना चाहिए गृहस्थ से जितना उसको आवश्यकता है, और क्योंकि उसको तो भक्ति करना है, उसके पास समय नहीं है ये सब चीजें। अगर उसको कुकिंग करना है तो फिर बर्तन भी लाना पड़ेंगे, फिर बर्तन लाना पड़ेगा तो एक घर भी बनाना पड़ेगा बर्तन को संभालने के लिए, फिर घर में सब बर्तन को संभालने के लिए उसको विवाह भी करना पड़ेगा, फिर तो ग्रस्त बन जाएगा। उसको फ्री रखने के लिए कि भाई आप करो और समाज को ज्ञान दो, इसलिए जो है ऐसा प्रथा है। ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक तरीके से बनाई कि उनके पास टाइम है तो उपदेश दे सकते, नहीं तो हमको इतने सारे वेद पुराण सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो जगह जगह जाती थी, वो सारे हमारे कर्म फलों को लेता है और उसके बदले में हमें ज्ञान देता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो हम लोग को माने किसी से भी कुछ लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम कर्म बंधन में फंसेंगे उसकी चीज लेके, कुछ भी। यस यस, फ्री में कुछ भी लेके, अगर गिफ्ट लेना देना अगर जैसे भक्ति में चलता है तो लिया विषय पे देने का भी ध्यान रहना चाहिए कि ठीक है दे भी। इसलिए बोला गया जो श्लोक है ना आपका, उपदेश राति प्रतिगणाति गोयम आख्याति देव
षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध। तो ये के देखिए दोनों चीज लिखा हुआ उसमें, आदान प्रदान लिखा हुआ। साधु भी आदान प्रदान करता है। साधु जो होता है ज्ञान देता है बदले में। वो क्या करता है, वो जीवित क्यों, खाना क्यों खाता है कि उससे आवश्यकता पूरी शरीर को जीवित रखे और ज्ञान अर्जित कर सके, भगवत ज्ञान भगवत भक्ति अर्जित। वो भी ददाति ग्रहण प्रतिगणाति के रूल में आता है। वो भी आता है। कोई ऐसा साधु की वेशभूषा बन के केवल खाने के लिए कर रहा है तो उसको भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उसको पचा नहीं पाएगा। उसको बदले में ज्ञान और भक्ति का प्रचार करना पड़ेगा, चाहे वो भौतिक गिफ्ट नहीं दे कुछ भी, लेकिन उसको ज्ञान और भक्ति का प्रचार करना। ठीक है, ये नियम है और इससे संतुलित रहता है व्यक्ति। नहीं तो फिर बहुत सारे धन अलग अलग तरीके से खर्च करना पड़ेगा, फिर सारा धन वेस्ट हो जाएगा। लोग सोचता है मैं क्यों दूं तो फिर वेस्ट हो जाएगा सारा। फिर क्या होता है, लोग इतना धन एकत्रित करते हैं। हम जानते हैं कि कई लोग इतना धन एकत्रित कर लिया। एक व्यक्ति को तो विशेष रूप से जानते हैं हम, इतना धन एकत्रित किया, टैक्स से बचाया हुआ है पूरा धन है, पूरा धन टैक्स से बचाया हुआ है। और इधर उधर से वो अपने एम्प्लॉयज को, जो मार्केट में दूसरे लोग, हम गवर्नमेंट से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, दूसरे बिजनेसमैन से अच्छे बिजनेसमैन से आधी सैलरी में काम करा, टैक्स भी इतना धन इकट्ठा करके। वो ईशोपनिषद का जो उपदेश है कि क्या उपदेश है ईशोपनिषद का, ईशावास्यम इदं सर्वम यदि जगत्याम। जिस इस संसार में व्यक्ति उतना ही उसका मालिक है, उतने का जितना वो सबका सीमित अधिकार है। तो इसने ज्यादा कर लिया तो क्या करेगा, ये खाएगा और कंज्यूम उतना ही करेगा। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन तिक्तेन भुञ्जीता मा ग्रदः कश्चित् धनम। उसके तो बाकी वो सोचेगा ये फिर किसका है, मैं ये भी ले लेता हूँ। लेकिन बोला जाए कि आप इकट्ठा कर सकते हैं, कोई व्यक्ति इकट्ठा कितना भी कर सकता है, लेकिन ये संसार से उतना ही खा के जाएगा, उतना ही पहन के जाएगा, उतना ही घूम के जाएगा जितना उसका कोटा था। मान लीजिए उसने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और उसका जीवन भर खर्चा 2, 3, 4, 5, 10 करोड़ में हो गया पूरा परिवार। बाकी 90 करोड़ उसको छोड़ के जाएगा। 90 करोड़ रुपए वो तो खर्च करके नहीं गया, उसने इकट्ठा कर लिया 100 करोड़, लेकिन खर्च कर कितना किया, 10 करोड़ के। अपने रहते जो भी उसका स्टैंडर्ड था 10 किया, 20 किया। बाकी 80% क्या होगा, उसको अपने नेक्स्ट जनरेशन को देना पड़ेगा। इसका मतलब वो तो नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसका कोटे से ज्यादा वो खा ही नहीं सकता है, या पहन नहीं सकता है, या घूम नहीं सकता, बीमार हो जाएगा। तो बाकी जो था, इसका मतलब जो जितना छोड़ के गया है संसार में, इसका मतलब वो उसका कोटा नहीं था। जो व्यक्ति जितना छोड़ के गया, चाहे अपने संतान के लिए छोड़ गया, फिर हम सभी लोग करते हैं सर, लेकिन जो जितना छोड़ के गया है वो उसका कोटा नहीं था। वो उसका कोटा नहीं था। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम लोग ऐसे मान सकते कि पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से हमारा अधिकार इतना ही था? हाँ, पूर्व जन्म का हमारा अधिकार इतना ही था। हमने इधर ज्यादा इकट्ठा करने में भगवान रोक नहीं रहे। आप कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन खाओ उतना आप अपने ऊपर नहीं कर पाओगे, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंजॉयमेंट का कोटा सबका फिक्स है, एंजॉयमेंट और सफरिंग का फिक्स। तो बाकी जो है वो छोड़ के जाएगा, तो वो उसका कोटा नहीं था। ठीक है, आज इसको हम बीच में यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि समय हो गया है काफी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।